नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सुनवाई और आज हम आए हुए हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से चंदन लाल मेहता जी जन स्वराज के कैंडिडेट है। आज हम उनसे मिल रहे हैं और जानेंगे कि उनका सोनपुर के लिए क्या एजेंडा है और सोनपुर के जब वो विधायक बनते हैं तो वो क्या क्या काम प्राइम फोकस पे रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात एजेंडे की बात की है तो सुन लीजिए, एजेंडा यहाँ तो पहले से कुछ भी धरातल पे नहीं है। अगर पूछा जाए तो शिक्षा पे काम हुआ है तो नहीं, सड़क पे काम हुआ है तो नहीं। अगर सड़क पे अच्छा से काम होता, रणनीति से यानी बढ़िया ढंग से काम होता तो आज भी बाढ़ का पानी बैक तो चला जाता है, लेकिन फिर भी बाढ़ की पानी जो है सारे एरियाज में जमी रहती है, जिसके कारण 3-3 महीना झोपड़ियाँ डूबी रहती है। तो सड़क पे भी बढ़िया ढंग से काम नहीं, एकदम गलत ढंग से काम हुआ है। शिक्षा की बात करूँ तो वही हाल है। आंगनबाड़ियाँ केंद्र खोल खोल के लोगों को गुमराह करके छोटे सेंटर में डाल दिए गए हैं, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए दरी तक नहीं है, लोग सीमेंट के बोरा पे बैठ के पढ़ते हैं। दूसरी बात, इसके बाद यहाँ हेल्थ की बात करें तो हर हॉस्पिटल के बाहर 10 हॉस्पिटल प्राइवेट खुल गई है। और अगर आपके गांव में कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आप जाएंगे, देखेंगे आपके लिए कोई हॉस्पिटल शाम के बाद खुला नहीं मिलेगा। खासकर उपकेंद्र जो भी एपीएससी है, स्वास्थ्य उपकेंद्र की बात हाँ कर रहे हैं। जितने सरकारी उपकेंद्र, व्यवस्था यहाँ नदारद दिखती है। बहुत कुछ कमी है। इसके बाद एक ही चीज़ पे विकास किया, सिर्फ भ्रष्टाचार, अन्यथा किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ। लोग जो है अभी तक फंसे हैं 4 किलो अनाज और फ्री बिजली और 10,000 का लोन, जो आगे चल के हमें कितना पीछे धकेल रहा है ये वक्त ही बताने वाला है, अगर आप लोगों ने सही समय पे डिसीजन नहीं लिया तो। अच्छा सर, सोनपुर में सबलपुर गांव है या फिर जो किनारा क्षेत्र है वहाँ हर साल पिछले 10-15 सालों से हर साल वही स्थिति रहती है कि बाढ़ आता है, घर कट जाते हैं, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। उसके लिए कोई अस्थाई प्लान जो आपने प्लान कर रखा हो जो लोगों को बताना चाहिए। मेरी प्लानिंग पहले ही से शुरू था। मेरा हाई कोर्ट में अपील था, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया और वहाँ पे जो इंदिरा आवास पिछले 10 सालों से बंद था वो इंदिरा आवास चालू हो चुका है। ये बहुत लगभग 3 महीना पहले की बात है और ये इंदिरा आवास अब सब लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो क्या कहते हैं उसको, काउंटर फाइल, नहीं काउंटर फाइल आ चुका है और ये अब इंदिरा आवास मिलना 100% गारंटी है। जो इंदिरा आवास पिछले 10 साल से यहाँ बंद था, जितनी टोपोलैंड है इसको शुरू कराने की कोशिश हमारी रही है और ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। रही बात तो बाढ़ रोकने के लिए क्या कारगर उपाय किया जाएगा। आप आज पूछ रहे हैं बाढ़ रोकने का सवाल जो है, ये आप लोग भी तो एक्टिव होते हैं इलेक्शन के समय में। आप भी आज ही एक्टिव हुए हैं, पहले एक्टिव होना चाहिए। 10 सालों से समस्या है तो 10 सालों से समस्या है। जनता भली भांति समझ चुकी है कि हर बार प्रलोभन आता है। अभी डीपीआर तैयार हो गया 1 महीना पहले, ये सब फल्स है और आने वाला वक्त अब जनता को ही बताना होगा, जनता को ही चुनना होगा, क्योंकि सबलपुर एक पॉश एरिया में बदल चुका है। थोड़ा घर नहीं, आज 30 घर डूबा, कभी 3 घर डूबा था, कभी 1 घर डूबा था, अब 300-3,000 घर डूबने की बारी आ जाएगी। जो कटाव का एरिया बढ़ चुका है, तो सबको अब यहाँ पे सबको काम लेना होगा अपने दिमाग से, अपने मत से, और आपके हाथों में विरोध से बड़ा विरोध आपके उंगलियों में संविधान ने दिया है। आप इस उंगली का प्रयोग करें। अब बहुत चंद समय बचा है सभी के लिए, सभी प्रत्याशियों के लिए। अब सोचना है आप सभी को कि किस प्रत्याशी को वोटिंग करना है। सोनपुर में जैसे कि सर पिछले 2-3 सालों से सोनपुर मेला को बहुत हानि पहुंचाया गया है, लोगों को लाइसेंस न दिया जाना, देरी करना, इसमें इस पे क्या कहेंगे, इसके लिए क्या। अरे हानि क्या पहुंचाना है, वो थिएटरों तक सीमित हो गया। ओनली थिएटर है, तभी तक मेला है। आज थिएटर बंद हो गया, मेला में भीड़ खत्म हो गया। और ये जो जनरेशन है हम लोगों का, सोनपुर मेला के पुनरुत्थान के लिए क्या किया? पुनरुत्थान के लिए फिर से हमारे पशुपालन जो भी नीतियां हैं उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एशिया का सुप्रसिद्ध पशुपालक मेला नाम है, बिहार का एक गर्व है। बिहार का गर्व ही नहीं, भारत का इतिहास में हमारा गर्व है। और बिहार तो बहुत बड़ी चीज है। बिहार की जो भूमि है ये देवों की भूमि भी रही है, लेकिन यहाँ नेताओं की वजह से, करप्शन की वजह से यहाँ पर्यटन स्थल तक का निर्माण बहुत स्लो रहा और अभी तक कोई पर्यटन के लिहाज से जो विकास डेवलपमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। नहीं। अच्छा, सोनपुर में सर जगह जगह हम देखते हैं कि जाम की स्थिति वही बनी रहती है। पिछले सड़कों पे गाड़ियां तो बहुत आ गई है, सड़क बने हैं, फिर भी जाम की स्थिति वही बनी हुई है, उस पर क्या कहिए। सोनपुर में जाम की जो स्थिति आप बता रहे हैं, अभी तो जाम की स्थिति सिर्फ मार्केट सब में, जैसे गोला मंडी है, दिगवारा मंडी है, शीतलपुर मंडी है। बाकी पहले के अपेक्षा जाम बहुत कम हुआ है, ऐसी बातें नहीं। लेकिन जहाँ मार्केट है वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जितनी मार्केट बनी है
वहाँ नाले की व्यवस्था नहीं, दुकानदार इतने परेशान है, बारिश के दिनों में इतने परेशान है दुकानदार। अगर आप उनसे बात करें, वो बोलना नहीं चाहते हैं राजनीतिक मुद्दों पे, क्योंकि उनके लिए सभी लोग बराबर है, तो दुकानदार चुप है। लेकिन मैं उन 5,000 दुकानदारों से निवेदन करता हूँ कि आप 5,000 चुप नहीं रहे इस बार, ठीक है, चुप रहिए, उंगली में आपकी ताकत है, उंगली का यूज करके दिखा दे इस बार कि बदलाव आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप 5,000 की संख्या से ऊपर है यहाँ दुकानदार। आपके पीछे परिवार कम से कम 5 से 10 दोस्त वगैरह मित्र है, अगर 10-10 वोट का भी मदद करते हैं किसी भी अच्छे प्रत्याशी को, आपको जो अच्छा लगता है, चंदन अच्छा लगे, रामानुज अच्छा लगे, विनय जी अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगते हैं, जो माननीय आपको पहले से अच्छा लगते हैं, अगर आपको लगता है कि हमसे बेहतर वो काम कर सकते हैं तो जरूर जिताए। क्योंकि आपको अगर ऐसा भी लगता हो कि चंदन मेहता आ रहा है, हवाबाजी कर रहा है, तो ये हवाबाजी नहीं है, ये मेरा बहुत बड़ा कमिटमेंट है कि मैं विकास करूंगा, और आपकी इच्छा है चुनने के ऊपर। और हम घमंड कभी नहीं करेंगे, हमें घमंड आप पे होगा। मैं ये घमंड में कभी नहीं करूंगा कि मैं जीत रहा हूँ, मैं क्यों जीतूंगा। पहले सुने होंगे कि कोई कहता है कि हम 20,000 वोट से जीत गए। अरे जीत क्या गए, जिता दिए गए पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा, जनार्दन के द्वारा। लेकिन उनके जो सपनों को है आप लोगों ने कुचला है। किसी स्टूडेंट का भविष्य नहीं बन पा रहा है, उसका कारण है आप 3 साल की डिग्री या 6 साल तक घिसते हुए ले जा रहे हैं। आप पूछिए उनसे दर्द, जो 1 घंटे अगर भरना हो फॉर्म और डिले हो जाए तो आपकी नौकरी चली जाती है, फिर भी आप 3 साल खा रहे हैं। इसका जवाब है, इसके लिए आपने धरना कभी किया, इसके लिए कभी आपने उपाय किया, नहीं किया। इसके बाद अगर जो पक्ष में आते हैं या विपक्ष का नेता बन जाते हैं जो लोग, वो डायरेक्टली कहते हैं कि मेरे सरकार नहीं है। तो जब भी हमें तोहफा मिला है, खासकर सोनपुर में, वो विपक्ष के द्वारा ही तोहफा मिलता है। आखिर कब तक ये लड़के राजनीति करके और कहेंगे विपक्ष का है। एक मैं बात बताना चाहूँगा, विपक्ष से मजबूत तो पक्ष भी नहीं होता है। आप सिंपल बताएं, अगर ये स्कूल का ठेका अगर कोई पक्ष लिया है, वहाँ विपक्ष विरोध करने जाए तो वहाँ कौन सा मजबूत होगा, पक्ष या विपक्ष? विपक्ष मजबूत तो होगा, वो 100% उसको कार्य को विपक्ष चाहे अच्छे से तो, करवा सकता हाँ, है। श्योर। तो विपक्ष चाहे तो हर कार्य को बढ़िया किया जा सकता है, हर कार्य को। तो आपको सोचना चाहिए। तो पक्ष बनता है तो ये हाल है, विपक्ष बनता है तो ये हाल है। ये लोग कहते हैं कि परिवर्तन लाना चाहिए, आपने तो वो भी परिवर्तन नहीं लाया। यहाँ तक उन लोगों को चुना जो पिछले 35 साल से हमारे सोनपुर को स्थिति को पूरे ढंग से क्या कहते हैं उसको बर्बाद कर दिया, फिर भी आपने उन्हीं को मौका दिया। यानी आपकी पार्टियां नहीं सुधरेगी, आपकी पार्टियां नहीं सुधरेगी। अब जो है जनता जनार्दन को ध्यान देना पड़ेगा कि पार्टियों से मतलब नहीं रखे, चाहे पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टियों से मतलब मत रखिए, अपना चुनिए, अपना विवेक से चुनिए, जो अच्छा है उनको चुनिए। चाहे किसी पार्टी से आपको अच्छा लगता है, चाहे आपको जन स्वराज से अच्छा लगे उसको चुनिए, चाहे आपको राजद से अच्छा लगता है उनको चुनिए, या भाजपा से अच्छा लगता है उनको चुनिए। लेकिन आप यहाँ ये बारीकी रखिए कि जो काम करने वाला इंसान हो उसे मौका दीजिए, ताकि वो पार्टी का गुलाम नहीं रहे, वो आपका गुलाम रहे। आप भी उसको कह देते हैं कि जो पार्टी दिया आप उसी को चुनना है, तो वो भी निर्भर पार्टी पे हो जाते हैं, आप भी निर्भर पार्टी पे हो जाते हैं। तो पार्टियों का मन बढ़ गया है बहुत ज्यादा, सारी पार्टियों का मन बढ़ गया, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वोट करना। तो ये आपको युवाओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि युवाओं हमारे इतने बेरोजगार हो गए हैं कि अगर मैं बात करूं तो सारे युवाओं को कभी कभी दुख हो जाएगा। हम स्थिति देख रहे हैं, सारे युवाओं के पास टाइम है, फुर्सत है, मतलब टाइम को गंवाने का, क्योंकि उनके पास टाइम है, हमारे पास आ रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगले बार से नेता ऐसा होना चाहिए कि रैलियों में भीड़ नहीं होना चाहिए। भाई मेरे, रैली में एक्सपेंस जो गिर रहा है, एक गवर्नमेंट ने भी बोला है कि 40 लाख कम से कम एक्सपेंस कर सकते हैं। 40 लाख एक्सपेंस मतलब पूरे बिहार का एक्सपेंस जोड़ा जाए तो एक जिला तो जरूर डेवलप हो जाएगा जितना पैसा खर्च होता है। लेकिन उस अनुसार देखें तो 40 जिला डेवलप नहीं। अब जाए ना, यहाँ नया गाँव का अस्पताल है, जाकर देखें, नोडिया का अस्पताल है, 6 बजे के बाद जाइए, बंद हो जाता है, आपको कुछ सुविधा नहीं मिलेगा। अभी भी अगर मेजर इशू हो जाए, किसी भी समाज में किसी को एक हार्ट अटैक आ जाए, तो मैं चैलेंज देता हूं, किसी भी अस्पताल को 10 मिनट रखने की क्षमता नहीं है सरकारी। तो अस्पताल किस लिए भाई, अस्पताल किस लिए? उसके लिए तो हमारे काफी लोग जो देहात में प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए काफी लोग दवा बेचने वाले ही लोग जितना काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो ये फालतूगिरी है अस्पताल खोल के, सरकार का इतना खर्च फालतू का हो रहा है। सरकार का थोड़ी खर्च होता है, हमारे पैसा को आप लुटा रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल चंदन जी, सोनपुर में पीआर कॉलेज राजनीति के हाथों चढ़ गया है, वो बंद हो गया है। अगर आप जीतते हैं तो क्या पीआर कॉलेज को फिर से जिंदा करेंगे? क्यों नहीं चढ़ेगा राजनीति के हाथों? आप बदल नहीं रहे, आप युवा बदल नहीं रहे, आपको सोचनी चाहिए थी। आज फोटो स्टेट कॉपी में दुकानें चल रही हैं, स्कूल नहीं रह गया, कॉलेज नहीं रह गया। जो स्थिति है, जो हमारा रोड में जो ग्राउंड बना था कि किस कारण हमारा पीआर कॉलेज बन गया, इस पे किसी ने आवाज उठाया?
जोरों शोरों से आवाज उठाया। आप बड़े बड़े चीजों पे कब्जा अगर कर लेते हैं जमीन पे, तो आप कब्जा छुड़ाने के लिए, अगर आम आदमी कब्जा कर ले किसी के घर पे, तो आपसे नहीं छुड़ाया जाता है, आप उसको 20 साल लंबा कर देते हैं। और आप का कॉलेज ऑलरेडी चल रहा था कई सालों से, कई दशकों से, दशकों से चल रहा लेकिन था। आप जो है 1 मिनट में खाली करने दे दिए। यहाँ ये साबित होता है कि आप सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ और गुमराह कर रहे हैं। आपकी बारी आती है, आपकी बारी आती है, मतलब मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूँ, आपकी बारी आती है तो आप एक फर्जी रसीद के जमीन पे आप 10 आदमी को जमीन लिखवा देते हैं। आपके लिए डिजिटल इंडिया नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, पैन कार्ड लिंक नहीं है। लेकिन जब हमारी बारी आती है, एक फर्जी दस्तावेज पे अगर इमरजेंसी, अगर मजबूरन एयरपोर्ट पे चले जाए, तो वहां फोटो कॉपी भी नहीं लेंगे, आप कहेंगे कि ओरिजिनल आईडी लाइए तब अंदर घुसने देंगे। तो जितनी सर आप कटवा रहे हैं, जितने अपराधी अगर बनवा रहे हैं, तो इसका कारण सिर्फ गवर्नमेंट की गलत नीतियां हैं। और गलत नीतियां कब होता है? जिसका गार्जियन ठीक नहीं रहेगा, तो उसके सदस्य यानी एमएलए एमपीज कैसे ठीक होंगे? 100% चोर है। आज हम अगर हाथ में घड़ी पहने हैं, अगर घर में बैठे हैं, तो ये किसकी कमाई है? पेशेंट की कमाई है, बिजनेस की कमाई है। तो आपके जितने एमएलए एमपी है, जो जिनको रहने के लिए घर नहीं था, झोपड़िया में रहते थे, आज से 35 साल का हिस्ट्री पता कर ले। जात कर रहे हैं ना, जातों का हिस्ट्री पता कर ले अपने जात के नेता का। आपको तो वही झोपड़ियों में छोड़ दिया। अगर आप पासवान के नेता है, तो पासवान के नेता यहाँ पहुंच गए, और आपके आज भी 85% जनता झोपड़ी में है। अगर सहनी का नेता है तो यहाँ पहुंच गए, लेकिन उन सहनी के नेता, उनकी जिंदगी आज भी नावों पे बीत रही है। 2 वक्त की रोटी के लिए तकलीफ हो रहा है, बारिशों में उनकी नाव जाले बंद हो जाती है, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। मत्स्य पालन तो कर रहे हैं, लेकिन खाने के लिए पैसा नहीं है। एक मछली सुखाने के लिए आप जाएंगे नया गांव रोड पे, तो वीआईपी लोग कहते हैं कि बदबू मारता है, इन लोगों ने गंदा कर दिया है। उनसे पूछिए जिनकी मछलियां सड़ जाती है खुले बाजार में रखने से। कोई बाजार अभी तक बना क्या? यहाँ पूरे सोनपुर में मैं बात करता हूँ, सब जगह बाजार लगा है, प्राइवेट जगह लगा हुआ है, जहाँ इतनी गंदी स्थितियां हैं। इसी के कारण तो ये ट्रैफिक जाम होता है। तो सारी गलतियां गवर्नमेंट बॉडी की है। आपको एक एक चीज अगर चुनना है, भाई मेरे, लोग बोलते हैं कि फेसबुक पे बोलते हैं, भाई मेरे 2.5 साल से पूरे में फंसा हुआ था। भ्रष्टाचार शुरू से ही भ्रष्टाचार का देने के राजनीति में है। मुझे ये तकलीफ लगा कि रियली में तकलीफ लोगों को है। लोगों को अगर तकलीफ दूर करना होगा, तो राजनीति एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है ठीक करने की। 2 तरीका होता है इंसान के पास, एक पैसा भी जमा करने का तरीका बन गया है, और एक, लेकिन इसमें भी आप ही युवाओं की गलती है। आप युवाओं नहीं ना सोच रहे हैं, आने वाला वक्त में बहुत पछताइएगा। आप युवाओं से मेरा निवेदन है, अपील है कि आपकी कमियां इतनी ज्यादा है कि आप चंदे लेने में बिजी रहिए। बिहार बहुत पीछे चला जाएगा। चंदा लेते रहिए, 5,000 से घर नहीं चलने वाला है मेरे भाइयों। ये 5,000, 5100, 1100, 2100, 11,000 में ही रह जाइएगा 50 युवाओं। अरे जिताओ अच्छे लोगों को, 50 रुपया दे कर जिताओ, 100 रुपया दे के जिताओ, उनका पोस्टर छपवा के जिताओ। लेकिन एक बार जिता दो, आपके लिए वो दर दर नहीं भटक के आपके लिए काम लेकर आएंगे। तो बोल देना आप कि मैं गलत बोल रहा हूँ। उठो, एक बार उठ जाओ। सोनपुर विधानसभा के युवाओं, उठ जाओ एक बार। अभी छठ हो रहा है ना, बाथरूम में लोग बोरा जैसे पैक होता है, बाथरूम में पैक हो के आ रहे हैं छठ में। अगर थोड़ा भी आप सोचते हो अपने लिए, थोड़ा भी अपने लिए, प्रशांत के लिए मत सोचो, आप चंदन मेहता के लिए नहीं सोचो। चंदन मेहता पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बना हुआ है, वो पेन भी चला लेगा तो भूखे नहीं मरेगा। अपने लिए सोचो, सिर्फ अपने लिए। युवाओं से मेरा निवेदन है, अपने लिए सोचो। और जब तक नहीं सोचोगे तब तक नहीं सुधरेगा बिहार। यह नया गांव फील्ड है मेरे बगल में, रक्षा करने वाला कोई नहीं है भाई फील्ड का। फील्ड की स्थिति गंदी रहती है, लेकिन सारे युवा एक्टिव रहते हैं कब? सिर्फ दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ तक। जितनी सामाजिकता आपकी इतने पूजा पर्व में है, उतना ही एकता को रेगुलर रखिए। पूजा पाठ बनाया गया था सामाजिक समरस एकता के लिए, उसी एकता को रेगुलर रखिए। आप हर महीने अपने वार्ड पंचायतों में इतना ही युवक के साथ बैठक कीजिए, और जैसे आप पूजा की रणनीति तैयार करते हैं, वैसे ही विकास की रणनीति तैयार करिए, तो आपका विकास होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी अपनी ताकत पता नहीं है युवाओं। आप 50-50 रुपए करके आप लाखों का पूजा करवा देते हो, लाखों करोड़ों की खर्च करवा देते हो पूजा में, प्रेशर में। उस तरह का प्रेशर बनाओ ना, राजनीति में बनाओ, उस तरह का प्रेशर डेवलपमेंट का बनाओ। देखो समाज हमारा कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपकी ताकत है, आप अपने अंदर, एक बार युवा से निवेदन है कि आप झांक कर देखिए अपने अंदर की ताकत। आप सीमित नहीं है, आप प्लीज
एक बार सुनिए हमारी बातों को। मेरे पास अब चंद समय बचा हुआ है चुनाव में, और हम कोई पहले से, मैंने आपका सेवा किए, आप सभी जानते हैं सोनपुर में, और जिनका सेवा किए उनके लिए तो हम अच्छा है, और जो नहीं जानते उनके लिए तो लुटेरा ही होंगे या गलत ही होंगे। अगर किसी के नज़र में हम बाल बढ़ाए हैं तो किसी के लिए सुंदर भी हो सकते हैं, किसी के लिए बदसूरत भी हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी हो सकते हैं। अपने नज़रों से देखने की ज़रूरत है। एक बार प्यार की नज़रों से सोनपुर विधानसभा को देख लो युवाओं। आपको आह्वान करता हूँ, आपका निवेदन करता हूँ, सोनपुर बदल जाएगा अगर आप चाह जाएंगे तो। बस मैं बहुत कुछ कमियां हैं सर, आपके 2 मिनट के डिस्कस से नहीं खत्म होने वाला है, और 2 मिनट के डिस्कस की चीजें नहीं है। अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो जाके ग्राउंड पे जाइए और लोगों से हमने देखा है सर, हम ग्राउंड में भी थे, हमने देखा है कि लोग जातिगत राजनीति को इतना प्रभावशाली यहाँ बन गया है। जात के नाम पे जो वोट देते हैं लोग, उसको इतना प्रभावशाली लोगों ने बना रखा है कि हम कुछ भी हो जाएंगे, वोट तो हम अपने जात वाले को ही देंगे। ये मैं बिहार के लोगों से निवेदन करता हूँ। नहीं, आप निवेदन मत करिए पत्रकार महोदय, मैं यही कहूंगा। देखिए, एक मिनट बोलिए। अगर आपको लगता है कि जातिवाद करने से मेरा चुनाव अच्छा होगा तो जरूर करिए, 100% करिए आप। अगर आपको लगता है कि जातिवाद करने से चुनाव है तो 100% करिए, भर भर के करिए, और बस 14 नवंबर का इसका मजा लीजिए कि क्या होता है जातिवाद करने से, और लेते रहिए आराम से। हर नेता के पास आइए, 5 दिन के लिए उनको बोलते रहिए कि नेताजी हमारे एरिया में नहीं आ रहे हैं, जल्दी से घूम जाइए। 5 दिनों के लिए घूमते रहेंगे नेता, वोट करते रहिए। कम से कम बदलिए मेरे भाइयों। जात आपका कहीं काम नहीं आता है। हम लोगों ने जात नहीं देखा। अगर जात देखते तो आप लोग भी उस समय जात नहीं देखते हैं जब जरूरत पड़ता है। तो अगर जात लिखा होता, जात की इतनी आवश्यकता थी तो भगवान जात लिख के ब्लड पे भेज देते। एक बार भी कोई ब्लड बैंक में नहीं पूछता है कि किस जात का ब्लड दे रहे हैं। हम नोनिया है तो नोनिया का दे दीजिए, हम यादव हैं तो यादव का दे दीजिए, हम दलित हैं तो दलित का दीजिए, हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम का दे दीजिए। किसी ने नहीं पूछा। तो सोच लो, जिंदगी की जो जहाँ जरूरत है, जो हमारे नसों में, सेल्स में, टिश्यूज में ब्लड जाता है, उसमें कोई छुआछूत नहीं है। फिर ये छुआछूत फैलाने वाले कौन है? बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी कमियां हैं। आप युवाओं, एक मुहिम में अपील करता हूँ कि जन स्वराज एक आंदोलन है, और आंदोलन से ये पार्टी बनी है। बस आप सब ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, नहीं तो बहुत लोगों का दिल टूट जाएगा। केसी सिन्हा जैसे लोग खड़े हैं, उनके सामने हम छोटी सी धूल हैं। वैसे लोग अगर चुनाव हारते हैं तो कल से आपके लिए कोई अच्छा आदमी नहीं आएगा। कोई 4था पास, कोई 7वां पास, कोई 9वां पास, कोई 10वां पास ही बिहार को चलाने का अगर इच्छा है, चलाइए। जाति में खुश रहिए। जय बिहार, जय जय बिहार। अभी आप देख रहे थे जन सुनवाई, और आप मिल रहे थे चंदन मेहता जी से, जो कि सोनपुर विधानसभा से विधायक के कैंडिडेट है। आप इस बार चुनाव में, ये मेरी पर्सनल अपील है, आप इस बार चुनाव में खुद सोचिएगा कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, जो चीज़ों को समझता है, और वोट अपने स्वेच्छा से दीजिएगा। जात से ऊपर उठ के विचारों से और काम पे वोट कीजिएगा। धन्यवाद।